नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि पढ़ रहे थे, जिसमें हम इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको बेसिक जानकारी प्राप्त कराए थे। अब उसी का अगला पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वस्तु 900 रुपये में, 9000 यहाँ पे होगा, 900 नहीं होगा, 9000 रुपये में खरीद कर 11700 रुपये में बेचने पर लाभ होगा। लाभ का जो प्रतिशत है, हमें यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत होगा। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहला नंबर आप लाभ निकालिए। तो लाभ कितना हो रहा है, देखिए 11700 में बेची गई, खरीदी कितने पे गई, 9000 में खरीदी गई, तो लाभ कितने का हुआ, 2700, 2700 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें करना क्या है, जो लाभ हो रहा है उसको ऊपर रख दो। कितने पे वस्तु खरीदी गई थी, 9000 रुपये पे वस्तु खरीदी गई थी। अब यहाँ पे 1100 से गुणा हो जाएगा, डबल जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, 9 त्रिक 27, 30% का लाभ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 6000 रुपये में खरीद कर 48 रुपये में बेचा जाए तो हानि का जो प्रतिशत है, हानि प्रतिशत क्या होगा। आप बात समझिएगा, वस्तु 6000 रुपये में खरीदी जा रही है, बेची कितने पे जा रही है, 48 रुपये पे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है, 6000 पे जब खरीद करके 4800 बेचा जाएगा तो 1200 रुपये की हानि होगी। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करते हो, जो हानि होती है उसको ऊपर रख देते हैं 1200, और जो जितने पे वस्तु खरीदी गई थी, जो क्रय मूल्य था, उसको नीचे रख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे डबल जीरो इससे कट जाएगा, एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो यहाँ बचेगा भी, तो 6 दूनी 12, तो कितना है 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बात समझिएगा। एक वस्तु है, यहाँ पहले लिख लीजिए क्रय और यहाँ पे विक्रय। क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसका क्रय मूल्य है विक्रय का 90 है, अगर ये आपका 100 होगा तो ये कितना होगा, 90 होगा। 90 पे खरीद करके 100 पे बेची जा रही है, तो लाभ कितने का हुआ, 10 का लाभ हो रहा है। अब 10 का लाभ हो रहा है तो हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो 10 बटे यहाँ पे क्या करोगे, 90 क्रय मूल्य हो गया, 10 लाभ हो गया, 100 से गुणा कर दो, तो डबल जीरो ये यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो कटेगा, तो 10 10 में 100 में अगर आप भाग दोगे 9 का तो 1199, 11 से ही 1/9% आएगा। तो नोट करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी पे आधारित, देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% है, तब उसका लाभ प्रतिशत होगा। बात समझिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय आप पहले लिखिएगा, उसके विक्रय मूल्य बाद में लिखिएगा। विक्रय अगर 100 है तो यहाँ पे क्रय कितना हो जाएगा, 80। हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना है, इन दोनों के बीच में अंतर, 80 का खरीदा 100 का बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 20 का। कितने पे खरीदा, 80 पे, गुणते 100 कर दो, 20 को 80, 4 से कर दो, 2500 को 100, तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो हमें निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन बहुत आसान है। अनुपात किसका दिया है, क्रय और विक्रय, तो यहाँ पे 20:23 है। आप बात समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, अनुपात में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। जो क्रय है 20 रुपये पे हो रहा है, विक्रय कितने पे हो रहा है, 23 रुपये पे हो रहा है, तो लाभ कितने का हो, 20 पे खरीद करके 23 पे बेची जा रही, तो लाभ 3 रुपये का हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो जो लाभ होता है उसको ऊपर रखेंगे और जो क्रय किया गया उसको नीचे रखेंगे। गुणा किससे करोगे, 100 से, 20 पंचे 100, 5 का 3 में गुणा कर दो, 15% आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और समझ लीजिए।
इसको हटा रहे हैं, देखिएगा। जैसे यहाँ पे कर दें अगर हम 15:20 तो लाभ प्रतिशत होगा। अब यहाँ पास देखिए क्रय विक्रय, यहाँ पे 15 का है, यहाँ पे 20 है। 15 पे खरीद करके 20 पे बेची जा रही है। हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का हो रहा है, 5 का, और यहाँ पे 15 रख देंगे, गुणते 100। बात समझिएगा, 5 से अगर आप काटोगे 5 3 15, 100 में 3 का भाग दोगे 33 3 99, तो 33 सही 1/3% इसका लाभ हो रहा है। अब इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लाभ है, अगर हानि आ जाए तो हानि के लिए क्या हो जाएगा, उसका अनुपात चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे 20:15 हो तो हानि प्रतिशत होगा। यहाँ पे क्रय है, यहाँ पे विक्रय है, क्रय 20 पे, विक्रय 15 पे। अब यहाँ पे देखिए 20 रुपये पे वस्तु खरीद करके 15 पे बेची जाती है तो हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 5 की हानि हो रही। तो 5 ऊपर रख दो, कितने पे खरीदी गई, 20 पे। अब यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, 20 पंचे 100, 5 का 5 में गुणा करो, 5 5 25, 25% हानि। अब बहुत आसान क्वेश्चन, नोट करिएगा। देखिए अगले टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझिएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बात समझिएगा, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो लागत पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विक्रय। लागत मूल्य का 5/8/5 है, तो जो 8 है यहाँ पे विक्रय हो जाएगा, और यहाँ पे जो लागत है, लागत कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 8। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि दूसरे हिसाब समझा देते हैं आपको। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणते 5, यहाँ पे 8 हो जाएगा, बराबर लागत मूल्य गुणते 5। ऐसे समझ लीजिएगा। अगर ऐसे करोगे तो ये उल्टा हो जाता है, जो लागत वाला ये हो जाएगा, ये उल्टा आ गया। लागत मूल्य गुणते यहाँ पे 8 बराबर विक्रय मूल्य। तो जो ये विक्रय वाला 5 हो गया लागत वाला, और विक्रय वाला कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 रुपये पे खरीद करके 8 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ कितने का हुआ, 3 रुपये का। खरीदी कितने पे गई थी, 5 पे, गुणते 100 का गुणा कर दो, तो 5 से गुणा करो, 20 पंचे 100, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। 60% क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत होगा। दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 गुना है तो यहाँ पे हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अभी क्या था, जैसे 8/5 आया था, ये लागत हो गया था, ये विक्रय हो गया था। अब यहाँ पे लागत 4 है, बेच कितने का रहा है, 3 पे, तो यहाँ पे लागत आप समझ लीजिए, जो लागत होता है वही आपका क्रय होता है, 4 रुपये, और विक्रय कितना हो जाएगा, 3 रुपये। अब इसके बाद हानि का जो प्रतिशत है, हानि प्रतिशत कितने की हानि हो रही है, 1 रुपये की हो रही है। लागत कितना है, 4 रुपये, 100 से गुणा कर दो, 25 चौको 100, 5 से कन्नम 5, 25% की हानि होगी। क्वेश्चन बहुत आसान, नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। अगले टाइप का क्वेश्चन है, 25 किताबों का लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 25 का लागत मूल्य किसके बराबर है, 20 के विक्रय मूल्य के। जब कभी भी ऐसे हो तो डायरेक्ट ऐसे पहले हम लिख लेंगे तो वो आसान हो जाता है समझने में। जैसे 25 किताबों का लागत मूल्य हो गया, बराबर किसके है, 20 किताबों के विक्रय मूल्य की। तो ये लागत वाला 20 आ गया, और ये क्या हो जाता है, विक्रय, ये उल्टा हो जाता है। इसके पहले भी आपको बताए थे। तो यहाँ पे 20 पे खरीदी जा रही है, 25 पे बेची जा रही है।
तो जो लाभ का प्रतिशत होगा 20 पे खरीद करके 25 पे बेचेंगे तो 5 का लाभ होगा, कितने पे होगा 20 पे गुणते 100, 20 पंचे 100, 5 का 5 में गुणा करो, 5 पचा 25%, तो 25% का इसमें लाभ हो रहा है। अगर यहीं पे हम कर दें 20 किताबों का लागत मूल्य 25 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हानि, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फिर से समझिएगा, 20 किताबों का लागत मूल्य 25 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लागत कितना आया 25, विक्रय कितना आया 20, तो यहाँ पे लाभ हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है 25 पे खरीद करके 20 पे बेचा जा रहा है, तो 5 की हानि, और 5 बटे कितने पे 25 पे गुणे 100, 25 100 को 100, 4 पंचे 20, 20% की हानि होगी। अब इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी टाइप का, नोट करिएगा इसको। चार वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन बहुत आसान है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 गुणते यहाँ पे क्रय हो जाएगा, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्रय कितने पे किया गया था 5 पे, बेचा कितने पे जा रहा है 4 पे, तो यहीं पे लिखा है कि लाभ होगा या हानि, लाभ या हानि जो भी हो, लाभ हो या तो हानि हो, तो यहाँ पे हानि हो रही है। 5 पे खरीद करके 4 पे बेची जा रही है, तो हानि कितने की हुई 1 की हानि हुई, कितने पे हुई 5 पे गुणे 100, 20 पंचे 100, तो ये 20% आ गया, नोट कर लो। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। अब इसके बाद अगले दिन अगले टाइप के जो क्वेश्चन है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।